और इसी तरह सितारा का एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और इसी दौरान मीडिया वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं और सितारा को देखकर कहते हैं, अरे ये तो सितारा मैडम है, हमारे शाहिद जी की बीवी। ये कहकर मीडिया वाले सितारा को अस्पताल ले जाते हैं। ये देखकर डॉक्टर मीडिया वालों से कहता है, ये लड़की कौन है? इसके सर से तो काफी खून निकल रहा है, अब इसका बचना नामुमकिन है। ये सुनकर मीडिया वाले डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर जी आप कैसे भी करके सितारा मैडम जी की जान बचाए। और हाँ, पैसे की तो बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि इनके जो शौहर है बहुत ही रईस है। ये सुनकर डॉक्टर सितारा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और इसी तरह सितारा का ऑपरेशन होता है। और दूसरी तरफ मीडिया वाले सितारा के ससुराल वालों के पास जाते हैं और सितारा की सारी बातें बताते हैं। ये सुनकर दादी जान के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर मीडिया वाले शाहिद से कहते हैं, वैसे शाहिद जी सितारा मैडम इतनी रात को कहाँ जा रही थी, और वो भी बिल्कुल अकेले। ये सुनकर शाहिद के चेहरे पर पसीने आ जाते हैं और डरते हुए मीडिया वालों से कहता है, हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ गई थी। घर इतना बड़ा है कि हमें पता ही नहीं चला कि सितारा घर पर नहीं है। ये सुनकर मीडिया वाले शाहिद से कहते हैं, पर अब तो पता है ना कि सितारा मैडम का एक्सीडेंट हो गया है, भी सितारा मैडम का ऑपरेशन हो रहा है और वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है। ये सुनकर दादी जान रोते हुए मीडिया वालों से कहती है, क्या मेरी सितारा बहू को मैं देख सकती हूँ? ये देखकर सितारा की सासू माँ भी रोने का नाटक करने लगती है और रोते हुए कहती है, मेरी प्यारी बहू सितारा, तुमको क्या हो गया? तुम तो अभी तक अच्छी भली थी। ये देखकर सितारा के ससुर और ननंद भी रोने का नाटक करने लगते हैं ताकि मीडिया वालों को इन पर शक ना हो। शाहिद चुपचाप खड़ा रहता है। ये देखकर मीडिया वाले शाहिद से कहते हैं, अरे शाहिद जी, तुम इतने खामोश क्यों खड़े हो? सितारा मैडम जी जिंदगी और मौत से लड़ रही है और आप चुपचाप खड़े हो। ये सुनकर सितारा की सासू माँ रोते हुए मीडिया वालों से कहती है, अरे तुम्हें इसके आंखों में छुपे हुए आंसू नहीं दिख रहे? मेरा बेटा शाहिद ऐसा ही है, वो जल्दी किसी के भी सामने अपना दर्द बयां नहीं करता। ये कहकर सितारा की सासू माँ शाहिद को गले लगा लगा कर जोर जोर से रोती है, पर शाहिद पर कोई भी बात का असर नहीं होता, क्योंकि शाहिद को भी सितारा की चिंता होने लगती है और वो खुद को उसका दोषी मानने लगता है। और इसी तरह शाहिद और इसके घर वाले मीडिया वालों के साथ हॉस्पिटल जाते हैं और ऑपरेशन थिएटर के बाहर सितारा का इंतजार करते हैं कि इतने में डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ जाते हैं। अच्छा, वैसे सितारा के शौहर कौन है? ये सुनकर शाहिद घबरा जाता है और वो डरते हुए आगे आता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर जी, सितारा कैसी है? सब कुछ ठीक तो है ना? ये सुनकर डॉक्टर शाहिद से कहते हैं, शाहिद जी, सितारा का ऑपरेशन तो हो चुका है, पर सितारा को अभी होश नहीं आया है। ये सुनकर शाहिद डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, सितारा को होश कब तक आएगा? ये सुनकर डॉक्टर शाहिद से कहता है,
तो होश कभी भी आ सकता है। 1 दिन लग सकते हैं या 2 दिन या उससे भी ज़्यादा दिन लग सकते हैं। ये सुनकर शाहिद घबरा जाता है और वो डॉक्टर से कहता है, क्या 1 दिन 2 दिन या उससे ज़्यादा भी दिन लग सकते हैं? ये सुनकर डॉक्टर शाहिद से कहते हैं, हाँ, क्योंकि चोट काफ़ी गहरी लगी हुई है। और इसी तरह सितारा के ससुराल वाले सब बैठे बैठे सो जाते हैं, पर शाहिद को बिल्कुल भी नींद नहीं आती, क्योंकि उसे सितारा की काफ़ी चिंता होती है। और इसी तरह रात से सुबह हो जाती है, पर सितारा को होश नहीं आता। ये देखकर शाहिद डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, सितारा को अभी तक होश क्यों नहीं आया? ये सुनकर डॉक्टर शाहिद से कहता है, शाहिद, सितारा के सर पर काफ़ी ज़्यादा चोट आई है, जिसकी वजह से उसे होश नहीं आ रहा। पर अगर ऐसे ही सितारा को होश नहीं आता तो सितारा की जान को खतरा है। इसलिए सितारा का होश में आना ही हम सबके लिए बेहतर है। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाता है। ये सुनकर दादी जान शाहिद के पास रोते हुए जाती है और शाहिद से कहती है, शाहिद बेटे, सितारा के साथ ये सब हमारी वजह से हुआ है, और अगर सितारा बहू की जान जाती है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। इसलिए हमें सितारा बहू की जान बचानी होगी। ये सुनकर शाहिद की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन में सोचने लगता है कि उसने सितारा के साथ कितना बुरा किया। सितारा जैसी सीधी सादी लड़की के साथ मैंने बिल्कुल भी सही नहीं किया। उसका कसूर ही क्या था, बस वो मॉडर्न नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ये सब बातें शाहिद अपने मन में सोचता रहता है। ये सब सोच सोचकर शाहिद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर सितारा की सासू माँ शाहिद से गुस्से में कहती है, शाहिद बेटे, तुम उस बहन जी और गवार लड़की के लिए अपने आंसू बहा रहे हो। अगर उसकी जान जाती है तो जाने दो, कौन सी वो हमें पसंद थी। ये सुनकर शाहिद गुस्से में अपनी अम्मी जान से कहता है, मुझे पता है कि वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर इंसानियत की वजह से मुझे उसकी फिक्र हो रही है। आखिर ये सब हमारी ही वजह से हुआ है। ये सब सुनकर दादी जान बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि शाहिद ने पहली बार सितारा की तरफ से कुछ कहा। और इसी तरह पूरे 2 दिन हो गए, पर सितारा को होश नहीं आया। ये देखकर डॉक्टर शाहिद से कहते हैं, शाहिद, अब तुम्हारी बीवी सितारा का बचना नामुमकिन हो गया है। अब उसे तो सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है। डॉक्टर के इतना कहते ही शाहिद पूरी तरह से टूट जाता है और उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। ये सुनकर शाहिद दौड़ता हुआ सितारा के पास जाता है और सितारा से गले लगकर जोर जोर से रोने लगता है। ये देखकर दादी जान को ये बात समझ में आने लगती है कि शाहिद को सितारा पसंद आने लगी है। ये सब सोचकर दादी जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और रोते हुए सितारा से कहता है, सितारा, तुम जल्दी से उठ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे तुमसे माफ़ी चाहिए। ये सब कहकर शाहिद जोर जोर से रोने लगता है, पर सितारा को होश नहीं आता। ये देखकर शाहिद सितारा को गुस्से में कहता है, सितारा, मैंने कहा कि तुम उठ जाओ, पर तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं? तुम्हें ये बात याद नहीं कि तुम मेरी बेड पर नहीं सो सकती हो? ये मेरी बेड है
और तुम उस पर कब से सो रही हो? अब उठ भी जाओ, वरना मैं तुम पर ये गरम चाय गिरा दूंगा। ये सब कहने पर भी सितारा को होश नहीं आता। ये देखकर शाहिद उम्मीद छोड़ देता है कि सितारा को होश आएगा और वो वहां से जाने लगता है कि इतने में सितारा शाहिद का हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर शाहिद वहीं रुक जाता है और इसी तरह सितारा मुस्कुराते हुए शाहिद से कहती है, दोस्त, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर सब हैरत में पड़ जाते हैं। आखिर सितारा ने शाहिद को अपना दोस्त क्यों कहा? ये जानने के लिए आगे की वीडियो जरूर देखिए।